गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो सेक्शन ए है वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी नई चीज़ें थेरीज पढ़ेंगे। आप यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज रेट हैं। एक्सचेंज रेट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपका आता था फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट। 12th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन वो तो 3 साल पहले की बात होगी। इसके साथ ही आप पढ़ोगे कौन कौन सी क्राइसिस जो है वो आई थी मैक्सिको में, अमेरिका में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एक्सचेंज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या मतलब होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज का मतलब आपको पता होगा कि एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। आपको पता है कि जैसे कि ये इंडिया है और ये यूएसए है। ठीक है, अब जो इंडिया में अगर कोई व्यक्ति रहता है और जो यूएसए में कोई व्यक्ति रहता है, अगर इन दोनों ने यहाँ पर ट्रेड करना है तो यूएसए का जो पैसा है वो वहाँ पर इंडिया में नहीं चलेगा। यहाँ पर डॉलर चलते हैं नहीं, यहाँ की करेंसी क्या है, रुपीज़। और यूएसए में रुपीज़ नहीं चलेगा, रुपीज़ की बजाय क्या चलेगा, डॉलर। क्लियर हो गया। तो अब जो ये एक्सचेंज है वो किस तरीके से किया जाता है, क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो इंडिया में तो रुपीज़ चलेगा। तो उनके जो यूएसए से यहाँ ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं, जो कोई टूरिस्ट एक्सेट्रा जो भी आते हैं, तो ये डॉलर को कैसे एक्सचेंज करते हैं रुपीज़ में, वो हम इसमें पढ़ेंगे सब कुछ। इज इट क्लियर टू ऑल। तो ये आज हमारा टॉपिक है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज का पता होगा तो अगले जो चैप्टर्स है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत कम होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएनडीयू के अकॉर्डिंग, अगर मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात करूँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हाँ, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या है और फॉरेन एक्सचेंज क्या है, करेंसी क्या होती है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को स्किप मत ही करना मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन से होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेंसी। आपको पता है ट्रेडिंग इस टाइम जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको पता है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो 24/7 चलता रहता है। ठीक है, और ये करेंसी जो ट्रेडिंग होती है वर्ल्ड में, वो फर्स्ट लार्जेस्ट मार्केट है इसकी, जिसमें 5 ट्रिलियन की ट्रेडिंग होती है हर साल, ओ हर दिन। रिजल्ट क्लियर। ट्रेडिंग टेक प्लेस, ट्रेडिंग का क्या कारण है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ट्रेडिंग किसके कारण की जाती है, जो कैसे की जाती है, तो वो उसका जवाब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के यहाँ। सो यहाँ पर कैश होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर आपने डॉलर एक्सचेंज करना है पीस में, ठीक है, तो पैसे मिलते हैं आपको। क्लियर हो गया। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए जान लेते हैं फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेक्स रेफर्स टू करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं एक। इंडिया, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़। यूएसए, यूएसए की क्या है, डॉलर। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं फॉरेन एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स। इज इट क्लियर टू ऑल। जो भी करेंसी किसी कंट्री की है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल। आगे वही चीज़ लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज इज सिस्टम डीलिंग विद द करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी है उससे डील करना, उस सिस्टम को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब फॉरेक्स क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कर लो कोई इंडिया का व्यक्ति है, ये इंडिया का व्यक्ति है ये, और ये यूएस से।
अगर इंडिया के व्यक्ति को $1 चाहिए, इसको यूएसए का $1 चाहिए, तो इसको इसके लिए $1 के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, वो है 70 रुपये। ये आपको पता है, इतना रेट चल रहा है, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा भी है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। $1 को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए 70 रुपये। तो ये जिस रेट पर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, $1 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं 70 रुपीज़ के फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि किस रेट पे हम उसको चेंज कर रहे हैं, वो हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये एक ऐसा रेट होता है जो डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, किससे, फॉरेन करेंसी के साथ। अब आपको समझ में आ गया जो डोमेस्टिक करेंसी है। और डोमेस्टिक ये करेंसी होती है, जैसे इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीज़। रुपीज़ को एक्सचेंज किया जाएगा किसके साथ, फॉरेन करेंसी के साथ। फॉरेन करेंसी इन द सेंस कि मैंने एग्जांपल लिया डॉलर के साथ, तो इसको हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। Our next part is foreign exchange market. What do you mean by foreign exchange market? So simply we can say that it is all over counter global marketplace that determine the exchange rate. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम ये नहीं होता कि बस फॉरेन एक्सचेंज कर लिए बस काम खत्म। स्टेबिलिटी बनाए रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए रखना, ये आप पढ़ोगे, अगली थ्योरी आएगी आपको। थ्योरीज हमने साथ में स्टार्ट कर देनी है इसके। बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए रखना, एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना ऑन द बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका एक्सचेंज रेट्स को डिटरमिन किया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एक्सचेंज रेट को डिटरमिन किया जाता है। वो कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पर कुछ फॉरेक्स लिखे हुए हैं, मैंने आपको बता भी दिया था। इंडिया का रुपीज़ है, कनाडा या यूएसए लगा लो, यहाँ पर डॉलर है, यूएसए यूरोज का यूरो है, यूरोप जिसे हम कहते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज के क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांसफ़र फंक्शंस। देखो बेसिकली आप क्या कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में, क्या कर रहे हो आप फॉरेन एक्सचेंज में, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, अगर ये इसको डॉलर चाहिए एक, ठीक है, वो इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 70 रुपये। ये डॉलर क्यों चाहता है, ताकि ये किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सके। अब आपका कोई भाई या बहन अगर कनाडा गया है, ठीक है, अगर कोई बंदा जो कनाडा गया है उसको आपने पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो आपको डॉलर्स में भेजने पड़ेंगे, है ना। तो आप ये डॉलर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो पैसे को, क्योंकि आपको उसको ट्रांसफ़र करने हैं। जब आपको उसके साथ कोई बिजनेस करना है व्यक्ति के साथ, जो कोई भी ऐसी रीज़न हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आप डॉलर इसलिए नहीं खरीद रहे होंगे कि आपने यहाँ पर चलाना है, क्योंकि यहाँ तो डॉलर की कोई, यहाँ पर हम कह सकते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो डैट्स द रीज़न कि आप डॉलर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो डैट कि आप क्या कर सकें, उसको ट्रांसफ़र कर सकें। इज इट क्लियर टू ऑल? क्रेडिट फंक्शंस। क्रेडिट फंक्शन का मतलब, क्रेडिट का मतलब तो सभी बोल देंगे क्या होता है, उधार, ठीक है, उधार। चलो हमने मान लिया ये होता है। क्रेडिट का भी अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर हो गया? अब मुझे ये मत कहना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मुझे नहीं पता। 5th सेमेस्टर में बैंकिंग में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर ये पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बता देना, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दे दूँगा इसकी, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, इसको यूज़ कर कर वो क्रेडिट के यानी कि उधार वगैरह कर कर ये क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। क्लियर हो गया? अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता होगा तो ये क्रेडिट फंक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। हैजिंग। हैजिंग का क्या मतलब होता है, हैजिंग का मतलब होता है रिस्क को क्या करना, हमने कम करना है। अब इसमें कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जब आप बी और सी सेक्शन करोगे तो आपको हैजिंग का मतलब 101% पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैं अभी इसको नहीं आपको करवाऊँगा, एज बिकॉज आपको हैजिंग का नहीं पता चलेगा। सो फॉरेन एक्सचेंज जो है, इस टाइम अगर हम यहाँ पर बात करें हैजिंग की, तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है उसमें स्वैप्स, सेकंड हमारा है फ्यूचर मार्केट्स, इसके बारे में आप पढ़ोगे जिसमें आपको हैजिंग के बारे में पता चलेगा। सो हमारा सेक्शन जो ए है उसमें कुछ थ्योरीज आती हैं जिसके बारे में हम
डिटेल में कवर अप करेंगे। सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी परचेजिंग पावर थ्योरी। परचेजिंग पावर थ्योरी के सबसे पहले हम इसको कवर अप करते हैं।